how are you? I hope all of you are fine today. Students, yesterday we have discussed about the nutrition. Today, before discussing the nutrition in human being, first we should know about our teeth and its caring. In human being में all of you know that कि human being के अंदर जो teeth है वो क्या करते हैं लाइफ में ट्वाइस टाइम्स, तो हमारी लाइफ के अंदर 2 टाइम्स क्या होते हैं वो ग्रो होते हैं। ह्यूमन बीइंग में जो टीथ हैं वो लाइफ में कितनी बार ग्रो होते हैं 2 टाइम्स। जो हमारी टीथ का जो फर्स्ट सेट है वो कितने टीथ होते हैं उसके अंदर 20 टीथ। कितने टीथ होते हैं 20 टीथ। और वो 20 टीथ का फर्स्ट सेट जो टेम्पररी सेट होता है वो कितने साल की एज में होता है 2 ईयर्स तक। ये जो 20 टीथ जो होते हैं फर्स्ट सेट जो होता है 20 टीथ का जो टेम्पररी होता है इसको हम क्या बोलते हैं मिल्क टीथ। वी विल से दैट दिस इज अ मिल्क टीथ, दे आर टेम्पररी। अब जो ये मिल्क टीथ होते हैं स्टूडेंट्स ये 1 बाय 1 क्या करना स्टार्ट कर देते हैं फॉल डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, गिरना स्टार्ट करने देते हैं। और फिर जब हम 12 ईयर्स के हो जाएंगे 12 ईयर्स तक हमारे दोबारा से जो टीथ है वो ग्रो करते हैं। कितने होते हैं वो 32। कितने ग्रो करते हैं 32। और वो 32 टीथ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं लाइफ टाइम के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं लाइफ टाइम। और इनको हम क्या बोलते हैं परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं हम इनको परमानेंट टीथ। ठीक है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टीथ होते हैं वो 2 टाइम्स ग्रो करते हैं। फर्स्टली जब वो 2 ईयर्स की एज तक उसके अंदर कितने टीथ डेवलप हो जाते हैं 20 टीथ। ये क्या होते हैं टेम्पररी होते हैं, इनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। उसके बाद ये 1 बाय 1 फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम 12 ईयर्स तक जाते हैं तो हमारे 32 परमानेंट टीथ आ जाते हैं और वो क्या होते हैं हमारे लाइफ टाइम के लिए होते हैं। क्या होते हैं लाइफ टाइम। अब हमें देखना है जो हमारे 4 टीथ होते हैं, जो सामने वाले जो 4 टीथ होते हैं जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 4 ये टीथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं इंसीजर। स्टूडेंट्स यू नो कि जो सीजर जो होती है वो किसके काम आती है कटिंग के लिए। सीजर क्या काम करने के लिए आती है कटिंग करने के लिए काम आती है ना। तो आप इसको याद रख सकते हो कि जो इंसीजर जो है हमारे वो भी क्या करने के लिए आते हैं कटिंग और बीटिंग। क्या करने के लिए आते हैं कटिंग और बाइटिंग। अब मीन्स कि खाने को काटने के लिए और फिर उसको चबाने के लिए कटिंग और बाइटिंग। अब ये 4 अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एक जो के अंदर हमारे इंसीजर कितने ये 2 जो है ना हमारे अंदर, तो एक जो के अंदर इंसीजर कितने हैं 1 2 3 4 है ना। और सेकंड के अंदर 1 2 3 4। तो इसका मतलब कि एक जो में इफ एनीबॉडी आस्क यू इन वन ईच जो कितने इंसीजर होते हैं 4। एक जो के अंदर इंसीजर कितने होते हैं 4। अगर हम तो दोनों के टोटल इंसीजर कहें 4 ऊपर वाले में और 4 नीचे वाले में, तो टोटल इंसीजर कितने होते हैं 8। टोटल इंसीजर कितने हो गए हमारे 8। ये बटिंग और कटिंग के काम आते हैं। दूसरा है स्टूडेंट्स जो आपको पेंसिल से दिखाई दे रहे हैं ये 2 इंसीजर की साइड में एक दोनों साइड ये क्या होते हैं हमारे कैनाइन। क्या होते हैं ये कैनाइन। अब जो कैनाइन होते हैं वो क्या करने के काम आते हैं टीयरिंग के काम आते हैं। किसके काम आते हैं टीयरिंग मतलब फाड़ देना किसी चीज को। इंसीजर कटिंग के लिए हमने खाने को कट किया फिर उसके बाद हमने क्या किया उसको टीयर किया। अब इफ एनीबॉडी आस्क यू हाउ मेनी कैनाइन इन ईच jar या टोटल कैनाइन इफ एनीबॉडी आस्क यू देन यू विल से दैट देखो 1 2। अब इन चारों के साइड में क्या है 1 2 मीन्स कि एक जॉ के अंदर कितने कैनाइन हैं 2। अब 2 क्या है दूसरी के अंदर है, तो टोटल कैनाइन अगर आपसे कोई पूछे तो टोटल कैनाइन कितने होते हैं 4। टोटल कैनाइन कितने होते हैं 4। अगर आपसे कोई पूछे कि कैनाइन ईच जॉ के अंदर बताओ, एक जॉ के अंदर कितने कैनाइन है, तो आप क्या बताओगे दैट इज 2। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स अब आपने खाने को क्या किया कट किया देन उसको टीयर किया। आफ्टर दैट आप क्या करोगे च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब यहाँ पे उसके बाद क्या आते हैं हमारे उसके बाद क्या आते हैं मोलर। क्या आते हैं मोलर।
सॉरी प्रीमोलर्स, क्या आते हैं, प्रीमोलर्स। जो प्रीमोलर्स जो हमारे टिथ होते हैं वो किस चीज के काम आते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। किसके काम आते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। च्यूइंग मीन्स चबाना, ग्राइंडिंग मीन्स उसको बहुत अच्छे से चबाना, पीस देना, मतलब बहुत अच्छे से उसका पेस्ट बना देना। तो ये मोलर जो टीथ है वो किस काम के आते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब देखो यहाँ पे, इफ एनीबॉडी आस्क यू हाउ मेनी मोलर इन आवर टीथ, इन आवर जॉ, 1 2 3, 1 2 3, इट मीन्स एक जो के अंदर कितने मोलर हैं हमारी बॉडी में, 6। कितने हैं, 6। और दूसरी में भी कितने हैं, 6। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी मोलर्स इन वन जो, देन यू विल गिव द आंसर दैट इज 6। अगर टोटल आपसे मोलर पूछे, प्री मोलर सॉरी, टोटल अगर प्री मोलर पूछे दैट इज 12। टोटल प्रीमोलर एक जो के अंदर, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, दैट इज प्रीमोलर्स। क्या है ग्रीन कलर में, दैट इज प्रीमोलर्स। 1 2 3 4, एक जो में कितने प्रीमोलर्स हैं, 4। एक जो में कितने प्रीमोलर्स हैं, 4। और दूसरी में 1 2 3 4, कितने हैं, 4। तो जो टोटल प्रीमोलर्स हैं वो कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे अंदर, 8। टोटल प्रीमोलर्स कितने हैं, 8। तो प्रीमोलर्स जो होते हैं वो किसके काम आते हैं, च्यूइंग और ग्राइंडिंग। और जो टोटल प्रीमोलर होते हैं वो कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। अब हैं मोलर्स, किसकी बात आई है, मोलर्स। जो मोलर्स होते हैं वो भी च्यूइंग और ग्राइंडिंग के काम में आते हैं, मतलब और भी अच्छे से अपने खाने का पेस्ट बनाने के लिए। टोटल जो मोलर्स होते हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एक जो में कितने मोलर्स हैं, 6। और 6 ही दूसरी में। अगर कोई आपसे टोटल मोलर्स पूछे देन यू विल गिव द आंसर दैट इज 12, मीन्स 6 इन ईच जो। अगर आपसे एक जो में पूछे दैट इज ओनली 6, तो स्टूडेंट्स इंसाइजर कितने हैं हमारी बॉडी के अंदर, टोटल 8। और एक जो में कितने हैं, 4। और कैनाइन कितने हैं, 2। और टोटल कितने हैं, 4। एक जो में कितने हैं, 2। प्रीमोलर्स एक जो में 4 हैं और टोटल कितने हैं, 8। और मोलर्स 6 हैं एक जो में और 12 कितने हैं टोटल। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। Structure of tooth. First one that is root. Part of a tooth embedded into the jaw means ये टूथ का वो पार्ट है जो किसके अंदर एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है गड़ा हुआ होना किसी चीज के अंदर। तो किसके अंदर एम्बेडेड होता है, हमारे जो के अंदर एम्बेडेड होता है। मीन्स ये हमें दिखाई नहीं देता, ये किसके अंदर एम्बेडेड होता है, हमारी जो के अंदर एम्बेडेड होता है। और इस फर्स्ट पार्ट का नेम क्या है, रूट। फर्स्ट पार्ट का नेम क्या है, रूट। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट क्राउन। सेकेंड पार्ट क्या है, क्राउन। टूथ, अब जो हमारे गम्स होते हैं, अब गम्स का जो हमारा बाहर वाला पार्ट होता है, जो आउटसाइडर जो पार्ट है हमारे गम्स का, उसका जो टॉप पार्ट है, गम्स के बाहर का जो टॉप पार्ट है वो क्या हो गया हमारा, क्राउन। टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स। टॉप पार्ट ऑफ टूथ आउटसाइड द गम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन। क्या बोलते हैं उसको हम, क्राउन। अब जैसे कि रूट और क्राउन के बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेक। क्या बोलते हैं, नेक। तो जो थर्ड पार्ट है हमारे स्ट्रक्चर का टूथ के, दैट इज नेक। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स इनेमल। जो आपको अपनी जो हमारे टीथ हैं उसका जो वाइट कलर दिखाई देता है, वो वाइट कलर जो है वो क्या है, किसकी लेयर है, दैट इज इनेमल। उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। ये इनेमल कौन से पार्ट को बोलते हैं, वाइट पार्ट ऑफ आवर टीथ। वाइट पार्ट ऑफ आवर टूथ दैट इज कॉल्ड द इनेमल। जो इनेमल है ये बहुत ही कैसा सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। ये इनेमल कैसा सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये क्या कंटेन करता है, कैल्शियम सॉल्ट। क्या कंटेन करता है ये, कैल्शियम सॉल्ट कंटेन करता है।
नेक्स्ट वन हमारा फिफ्थ है, दैट इज डेंटाइन। नेक्स्ट वन इज डेंटाइन। जो हमारी बॉडी के डेंटाइन जो होता है वो क्या होता है, एक बोन स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे दांतों में जो बोन्स होती है ना, वो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक बोन स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज हार्ड। जब बोन स्ट्रक्चर है तो इट मीन्स ये हार्ड तो ऑब्वियसली होगा ही। तो डेंटाइन क्या है, दैट इज बोन स्ट्रक्चर एंड इट इज वेरी हार्ड। नेक्स्ट वन इज पल्प कैविटी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज पल्प कैविटी। इनसाइड द डेंटाइन, अब डेंटाइन के अंदर जो हमारी टिथ में जो सॉफ्ट पल्प कैविटी होती है, जो सॉफ्ट पार्ट जो होता है हमारे दांत के अंदर, जो सॉफ्ट पार्ट है दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज डेंटाइन, सॉफ्ट पल्प कैविटी। अब ये सॉफ्ट पल्प कैविटी क्या कंटेन करती है, ब्लड वेसल्स। क्या कंटेन करती है, ब्लड वेसल्स कंटेन करती है और नर्व्स कंटेन करती है। क्या कंटेन करती है, नर्व्स। लिसन स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल सी दैट इज फर्स्ट पार्ट दैट इज रूट। रूट ये क्या है, जो जॉ के अंदर एम्बेडेड होता है। सेकंड हमने देखा कि क्राउन था, जो हमारे गम्स के ऊपर, गम्स होते हैं मसूड़े, जो हमारे गम्स का जो आउटसाइड टॉप पार्ट था हमारे टूथ का, वो क्या था, क्राउन। थर्ड, जो क्राउन और रूट के बीच का जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, नेक। जो हमारे जो वाइट पार्ट हमें दिखाई देता है अपने दांतों का, वो एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इनेमल। और ये किसका बना होता है, क्या कंटेन करता है, दैट इज कैल्शियम सोल्ट। नेक्स्ट वन फिफ्थ इज डेंटाइन। ये एक बोन स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी हार्ड। जो हमारे दांतों का जो सॉफ्ट और जो पल्प कैविटी है वो क्या कंटेन करती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। Based on this concept, try to give the answer of following questions. Tomorrow I will provide you answers. Which teeth help us in cutting the food? फूड को कट करने में कौन सा टीथ हेल्प करता है? हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? हाउ मैनी मोलर आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ द जो, जो कि हर साइड में कितने मोलर्स हैं? नेक्स्ट वन इज पार्ट ऑफ अ टूथ एम्बेडेड इनटू द जो। ऐसे पार्ट का नाम बताइए जो में एम्बेडेड है। लास्ट वन, व्हाट कॉजेज द लूजनिंग ऑफ teeth? You have to try to give the answer of these questions. Tomorrow I will provide the solution. Thank you.